हेलो स्टूडेंट, मैं शान सर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में छोटी से छोटी संख्याओं व बड़ी से बड़ी संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा था, जिसमें हम लोग योग और अंतर को सीख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनफल और भागफल को सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो चलिए, यहाँ पे हमें बोला गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य। ये हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ लिया है कि 1 अंक की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो चलिए, अब आगे है हमारा 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए। अब हमें निकालना है गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल बराबर, इन दोनों को हमें गुणा कर देना है। और अब आपको गुणा तो अच्छी तरीके से आता ही होगा। 9 से हम इन सब में गुणा करेंगे, तो 9 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 0, और 9 एकम 9 हो जाएगा। उसके बाद या नहीं तो हम इसका बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता देते हैं कि ये 99 है। 99 को 1 से गुणा कीजिए तो 99 हो गया, और उसके बाद 4 शून्य है तो हम 4 शून्य लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं इसी टाइप का। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें हल लिखना है और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो लिखेंगे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, इसमें 8 9 लिख देना है, 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 1 पर 2 शून्य। अब हमें इसका गुणनफल निकालना है। तो लिखेंगे गुणनफल, लिख लीजिए 8 9 3 2 5 6 7 8, और इसको गुणा करना है 100 से। तो देखिए, 1 से अगर हम इन सब संख्याओं में गुणा करेंगे तो हमें ये 8 9 प्राप्त हो जाएगा, 2 4 6 8, और इसके बगल में 2 शून्य है तो हम यहाँ 2 शून्य लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस
वाले में 2 क्वेश्चन देखा, जिसमें कि हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात किया, और दूसरे वाले क्वेश्चन में 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात किया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसे आप मिटा देते हैं। चलिए अब और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 अंकों की बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की बड़ी या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें लिखना है हल और 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो लिखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 9। ठीक है, अब लिखना है 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9 हो गया, यानी 99। अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे गुणनफल बराबर, ठीक है, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप चाहें तो यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी रफ में गुणा करके सामने इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 9 9 81, 9 9 81 8 89, हासिल 8, 9 9 81 8 89, 9 9 81 8 89, 9 9 81 8 89, 9 9 81 8 89। फिर इसी तरह से आप कीजिएगा तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे ऐड कर दीजिए। 0 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 17 1 18, 8 और 1 9, यानी हमें मिल गया 98 99 99 0 1। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो आप लोगों को गुणा करना, संख्या पर आधारित जो भी क्वेश्चन गुणनफल वाला होगा वो अब आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं भाग वाला। तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का भागफल ज्ञात करें। तो सामान्यतः हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 9। ठीक है, और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9। अब हमें इसका भागफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे भागफल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, 5 9, और इसको भाग लगा दीजिए 9 से। अगर आप देख ही रहे हैं बहुत आसान है। 9 से अगर आप 9 में भाग लगाइएगा तो 1 1 1 1 आएगा, तो 5 9 है तो हमें मिल जाएगा 5 1। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 11,111। ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग
सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्याओं पर आधारित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आप भली भांति सीख चुके होंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।